वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। यूपीपीएससी की ओर से दो विज्ञप्ति जारी की गई है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14 मई को आयोजित होने जा रही यूपीपीएससी परीक्षा के बारे में, जिसमें 51 जनपदों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर गोरखपुर जनपद का एक परीक्षा केंद्र ऐसा है जिसके नाम में आंशिक संशोधन किया गया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनके अनुक्रमांक यहाँ पर होंगे, मतलब 55 96 01 से लेकर 56 54 57 के बीच में। तो जो परीक्षा केंद्र है पुराना नाम उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो नया नाम है उसको भी देख सकते हैं। तो उप केंद्र कोड है 31/139 महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल। अब इसमें जो संशोधन हुआ है मात्र इतना हुआ है कि महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल को एमजी पब्लिक स्कूल कर दिया गया है। बाकी वही है, निकट एक्जोटिका बैंक्वेट हॉल, जंगल तिकोनिया नंबर 1, पादरी बाजार, गोरखपुर। तो ये एक चेंज है जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर भी सूचना उपलब्ध है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में। साथ ही साथ एक नई व्यवस्था यूपीपीएससी लागू करने जा रहा है और इसकी शुरुआत एलटी ग्रेड के साथ की जा रही है। और व्यवस्था ये है, आपने प्रायः देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो चयनित होते हैं वो किन्हीं कारणों से अंतिम रूप से जब चयनित होने के बावजूद अपना जो पद है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आयोग की एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सिलेक्शन पॉइंट से यानी कि कट ऑफ से मात्र 1 2 4 अंक नीचे रहते हैं, लेकिन सीटें खाली होने के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो अभ्यर्थी चयनित होंगे लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो पद ग्रहण नहीं करते हैं तो वो लोग ईमेल के माध्यम से आयोग को ईमेल करके ये बता सकते हैं कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, लेकिन मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा। इससे क्या होगा कि उनका जो अभ्यर्थन है उसको रद्द करते हुए जो नीचे के अभ्यर्थी होंगे यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में आते उनको इसी व्यवस्था में शामिल करते हुए जॉब दे दी जाएगी। फिलहाल शुरुआत यहाँ पर एलटी ग्रेड से की गई है जिसकी रिकॉर्डिंग ये विज्ञप्ति है और इसमें यह कहा गया है कि 15 मई तक ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं वो 12 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो है अपना अभ्यर्थन निरस्त करने या वापस लेने हेतु अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल आईडी नॉट INT फॉर LT18 यानी कि नॉट इंटरेस्टेड फॉर LT18@gmail.com पर अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 15 मई तक भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो नई व्यवस्था है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि अब से कोई भी भर्ती होगी उसमें पद वापसी हेतु यह व्यवस्था लागू रहेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे कि LT ग्रेड हो गया, प्रवक्ता भर्ती होगी, या फिर इंजीनियरिंग जो सेवाएं होती हैं APO RO ARO, यहाँ तक कि PCS के बारे में भी बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि उच्च पदों पर चयनित होने के कारण या किसी अन्य कारण से पद ग्रहण नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो चयनित होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं, तो उनको अतिरिक्त अवसर दिया जाता है लेकिन वो तब भी नहीं आते हैं और फाइनली सीटें रिक्त रह जाती हैं क्योंकि आयोग में वेटिंग लिस्ट जारी करने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर बस यही व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी परीक्षा होगी उसमें चयनित अभ्यर्थी अगर पद ग्रहण नहीं करना चाहते, अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते किसी भी कारण से, तो वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकेंगे। और इससे क्या होगा, इससे होगा यही कि जो लो मेरिट के एस्पिरेंट होंगे उनको जॉब सुनिश्चित हो सकेगी। तो जो अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनकी सीटें रिक्त मानकर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को उन पदों पर चयनित कर लिया जाएगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों से भी अभ्यर्थन वापसी के आवेदन मांगे गए हैं। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग ने प्रार्थना पत्र 15 मई तक मांगे हैं, जैसा कि इसके बारे में एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई है। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो शिक्षक बनने का सपना देख रहे 14 लाख अभ्यर्थियों की अब उम्मीदें बढ़ी। बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी में TGT PGT और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के बारे में। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया हुआ है
और आवेदन किए हुए लगभग 8 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन ना तो यूपीएससी में और ना ही चयन बोर्ड में, दोनों में ही सदस्यों की नियुक्ति नहीं है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि जब अब सारी भर्तियाँ, चाहे यूपीटीटी होगी, चाहे टीजीटी पीजीटी होगी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, सारी भर्तियाँ जो होंगी वो फाइनली आप जानते हैं कि नए आयोग से कराने के बारे में सरकार ने तैयारी कर रखी है। लेकिन अब क्योंकि आवेदन लिए हुए तो काफ़ी समय बीत चुका है, तो अभ्यर्थी इस मैटर को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं और कोर्ट की ओर से सरकार से और आयोग से जवाब मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि नेक्स्ट 16 मई को जो हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, उसमें आप वाजिब कारण बताएं कि आप परीक्षाएं क्यों नहीं करवा रहे हैं जबकि आवेदन लिए जा चुके हैं। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरकार ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से आवेदन के माध्यम से करोड़ों रुपए शुल्क लिए, लेकिन उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के बारे में सरकार जल्द ही ठोस निर्णय ले। तो सरकार नए आयोग के गठन में जितना समय लग रहा है, जब तक आयोग गठित नहीं होता है तब तक के लिए अगर चाहे तो जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, आयोग हैं, उनको सक्रिय रखा जा सकता है। फिलहाल कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि 16 मई को क्या होता है, और 16 मई जरूर ये पता लगेगा कि आगे सरकार क्या करने जा रही है और किस प्रकार की व्यवस्था लागू रहेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, अभी किसी नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्राइमरी में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं और हो सकता है कि 2023 के अंत तक आपको एक नई शिक्षक भर्ती जो कि प्राइमरी के लिए होगी वो देखने को आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो एग्ज़ाम या फिर यूपी पीसीएस या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो देखो, ये परीक्षा जो है वो जून में होने वाली है, तो मई तक का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग अच्छे से तैयार करें। कम से कम आप लोग जो है कितना करंट पढ़ेंगे, अक्टूबर से लेकर मई तक, ठीक है, अक्टूबर से मई तक का जो करंट है उसको अच्छे से पढ़ें। इस चैनल पर अभी जो है आपको बता दें तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का जो करंट है वो अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर चाहें तो नीचे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच।